दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सभी मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत जुलाई मंथ के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू हुए हैं? भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू हुए हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा 1 जुलाई 2024 से। फ्रेंड्स, अंग्रेजों के ज़माने के 3 आपराधिक कानूनों को 3 नए भारतीय कानूनों में बदल दिया गया है। कौन कौन से हैं? तो पहले दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1860 होती थी, उसके जगह पर अब भारतीय न्याय संहिता होगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1873 की जगह दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी। उसके बाद साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम। फ्रेंड्स, ये 3 नए कानून होंगे। कौन से पुराने 3 कानून हैं? तो भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1873, साक्ष्य अधिनियम 1872। दोस्तों इन 3 पुराने कानूनों को अब 3 नए कानूनों में बदल दिया गया है 1 जुलाई 2024 से। इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर रहेगा कांस्य पदक। फ्रेंड्स, ब्रॉन्ज मेडल याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में फ्रेंड्स मनु भाकर ने भारत को पहला पदक कांस्य पदक के रूप में दिलाया। और किस इवेंट में दिलाया? तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने किस टीम को हराकर आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 को जीता है? तो राइट आंसर रहेगा साउथ अफ्रीका। फ्रेंड्स, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन जुलाई 2024 में किया गया था और इसमें दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 को जीता है। 2024 T20 विश्व कप जीतने के बाद किन 3 भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। 2024 T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद दोस्तों 3 भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। कौन कौन से हैं? तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा मनोज कुमार सिंह। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के अब नए चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह जी बन गए हैं। किसके स्थान पर ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो दुर्गा शंकर मिश्रा जी के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा विक्रम मिस्री। दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा भारत के पहले विदेश सचिव थे, लेकिन इनके स्थान पर अब विक्रम मिस्री जी भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं। फ्रेंड्स, विनय मोहन क्वात्रा को भारत की तरफ से अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को फ्रेंड्स यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में जुलाई 2024 में एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? दोस्तों 2024 T20 क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में जसप्रीत बुमराह को चुना गया था। ये भारत के तेज गेंदबाज हैं, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। 2024 T20 क्रिकेट विश्व कप जिसने भारत ने जीता है जसप्रीत बुमराह के बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से, और इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस टूर्नामेंट में चुना गया है। 1 जुलाई 2024 को थल सेना के उप प्रमुख का पद किसने ग्रहण किया है? फ्रेंड्स, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी इनका नाम याद रखिएगा। ये अब भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा फोर्ट वाचिरा प्रकन टाक प्रांत थाईलैंड में। फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। भारत और थाईलैंड के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है मैत्री। इसके 13वें संस्करण का आयोजन दोस्तों थाईलैंड के टाक प्रांत में किया गया है। 2 जून 2024 को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो डिक सूफ। फ्रेंड्स, इनका नाम आप याद रखिएगा। नीदरलैंड जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है, इस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में डिक सूफ ने शपथ ली है। जुलाई 2024 में
भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई दुखद घटना जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स रहेगा हाथरस। जुलाई 2024 में भोले बाबा के सत्संग के दौरान दुखद घटना हुई जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई और यह स्थान उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला है। किस देश ने जालसाजी से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी मुद्रा पर त्रिआयामी यानी 3D होलोग्राम तकनीक शामिल की है? तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स जापान। जापान के मुद्रा का नाम येन है, इसे भी आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स जापान ने जालसाजी से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी मुद्रा यानी करेंसी पर 3D होलोग्राम तकनीक को शामिल किया है। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण 3 जुलाई 2024 को कहां शुरू हुआ था? दोस्तों यह एक्सरसाइज उमरोई मेघालय में संपन्न हो गया है, इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स भारत के मेघालय राज्य के उमरोई नामक स्थान पर भारत और मंगोलिया देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, इसके 16वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो नोमैडिक एलिफेंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत और मंगोलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है। 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो हेमंत सोरेन ने। दोस्तों 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी को चुना गया है। जुलाई 2024 में किस सूचकांक ने पहली बार 80,000 यानी 80,000 से ऊपर बंद होकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया यानी कि रिकॉर्ड को बनाया है? फ्रेंड्स सेंसेक्स इसका राइट आंसर रहेगा। सेंसेक्स जो मुंबई में स्थित है। दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 बड़े कंपनियों का यह डेटा निकालती है जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं। इसने पहली बार जुलाई 2024 में 80,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। 4 जुलाई 2024 को संसदीय चुनाव के नतीजे के बाद ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है या बना है? तो कीर स्टारमर। फ्रेंड्स इनका नाम याद रखिएगा। अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कीर स्टारमर बने हैं। ऋषि सुनक इसके पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? तो दोस्तों भारत ब्राज़ील को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन यानी घरेलू एयरलाइंस बाजार बन गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। भारत से ऊपर केवल अमेरिका और चीन है। तीसरे नंबर पर भारत है सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार के मामले में। जुलाई 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर BN गंगाधर को। फ्रेंड्स जुलाई 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर जी को नियुक्त किया गया है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा है? फ्रेंड्स भारत का महत्वाकांक्षी सूर्य मिशन है आदित्य L1, जिसे भारत ने सितंबर 2023 में लॉन्च किया था। इस अंतरिक्ष यान ने L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 दिन का समय लगाया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी ने। फ्रेंड्स अब भारतीय थल सेना के प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी जी 30वें सेना प्रमुख बन गए हैं। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? तो सूर्य कुमार यादव ने। फ्रेंड्स T20 विश्व कप 2024 जिसका आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, इस टूर्नामेंट को भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता था। और फ्रेंड्स फाइनल में स्मार्ट कैच की वजह से स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड सूर्य कुमार यादव ने जीता है। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में जुलाई 2024 में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन यानी AI समिट 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जॉर्डन की राजधानी अम्मान में किया गया था और इसमें भारत ने टोटल 8 पदक जीते हैं और भारत इसमें शीर्ष स्थान पर रहा था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। 8 पदकों के साथ भारत अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर रहा था। और दोस्तों अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जॉर्डन अम्मान में किया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है? तो दिनेश कार्तिक को फ्रेंड्स आरसीबी जो कि आईपीएल की एक टीम है, इसने अपने बल्लेबाजी कोच और मेंटर के रूप में जुलाई 2024 में दिनेश कार्तिक को चुना है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अस्ताना कजाकिस्तान में। फ्रेंड्स कजाकिस्तान के राजधानी अस्ताना में एससीओ समिट 2024 का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। अब एससीओ के 10 सदस्य हो गए हैं। एससीओ का 10वां मेंबर अब बेलारूस बन गया है। किसे हाल ही में अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजिंदर खन्ना को फ्रेंड्स भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं और अब राजिंदर खन्ना जी को भारत का अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरेन्द्र के ओझा को फ्रेंड्स केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता यानी चीफ स्पोक्स पर्सन के रूप में धीरेन्द्र के ओझा को नियुक्त किया गया है। सीआईएसएफ और बीएसएफ द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की कितनी प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की गई है? तो 10% फ्रेंड्स सीआईएसएफ और बीएसएफ के द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की 10% नौकरियों का रिजर्वेशन किया गया है। कौन सा दिन विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक अभ्यास पिच ब्लैक 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 12 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2024 तक अभ्यास पिच ब्लैक 2024 हो रहा है और यह ऑस्ट्रेलिया के RAAF बेस डार्विन में किया जा रहा है। जुलाई 2024 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के 5वें सदस्य देश के रूप में किस देश का आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा बांग्लादेश। फ्रेंड्स जुलाई 2024 में कोलंबो सुरक्षा समिति में 5वें सदस्य देश के रूप में बांग्लादेश का आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया है। आप सभी को फ्रेंड्स बताना चाहता हूं कि भारत भी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का सदस्य है। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन हैं जिन्होंने 10 जुलाई 2024 को वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चर्चा की है? तो कार्ल नेमहर। फ्रेंड्स इनका नाम आप याद रखिएगा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना गए हुए थे और यहाँ पर कार्ल नेमहर जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, इन्होंने इनका स्वागत किया था। जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का क्या नाम है? दोस्तों पुरस्कार का नाम है सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। इसे आप याद रखिएगा। जुलाई 2024 में दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस गए हुए थे और वहां पर रूस के द्वारा रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, इससे सम्मानित किया गया पीएम मोदी जी को। फ्रेंड्स रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा रूबल है और रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। इतनी बातें आप सभी को रूस के बारे में याद रखनी है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को। फ्रेंड्स भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया हेड कोच अब गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। इससे पहले भारत के हेड कोच राहुल द्रविड़ जी थे और अब राहुल द्रविड़ का स्थान गौतम गंभीर ने लिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के चीफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? दोस्तों गगन नारंग जो कि पूर्व शूटिंग खिलाड़ी हैं, इन्हें पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के चीफ डी मिशन यानी संयोजक के रूप में नामित किया गया है। ये भारतीय दल को संभाल रहे हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने हैं? राइट आंसर रहेगा दोस्तों पीवी सिंधु और अचंता शरथ कमल। इनका नाम आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। पेरिस फ्रांस में ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में किया जा रहा है। फ्रेंड्स ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रति 4 वर्ष के बाद होता है और इस बार 26 जुलाई से जो पेरिस ओलंपिक खेल हो रहे हैं दोस्तों, भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरथ कमल को चुना गया है। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा किस शहर में आयोजित की जाती है?
तो राइट आंसर रहेगा पुरी में। दोस्तों उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आयोजित की जाती है और यह जुलाई 2024 में संपन्न हुआ। जुलाई 2024 में ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? मसूद पेजेस्कियान। फ्रेंड्स इनका नाम याद रखिएगा आप। ईरान के राष्ट्रपति के रूप में मसूद पेजेस्कियान को जुलाई 2024 में चुना गया है। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो अमेरिका के वाशिंगटन में। दोस्तों नाटो समिट 2024 का आयोजन हाल ही में अमेरिका के वाशिंगटन शहर में किया गया। फ्रेंड्स आप सभी को बताना चाहता हूं कि नाटो में टोटल 32 मेंबर्स हैं। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 32 सदस्य दोस्तों नाटो संगठन में हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो DY चंद्रचूड़ ने। भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में DY चंद्रचूड़ जी हैं और इनके द्वारा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों DY चंद्रचूड़ जी भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र को। दोस्तों साल 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से महाराष्ट्र राज्य को सम्मानित किया गया है। इसे भी आप याद रखिएगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में था। यह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। दोस्तों वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा या कौन है? तो अडानी ग्रुप। फ्रेंड्स इसका नाम आप याद रखिएगा। यह समूह आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक यानी स्पॉन्सर्स है। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रोशनी नादार को। फ्रेंड्स रोशनी नादार का नाम याद रखिएगा। इन्हें हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। जून महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो जसप्रीत बुमराह ने। दोस्तों पुरुषों का जून महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जसप्रीत बुमराह ने, जबकि ICC प्लेयर ऑफ द वुमेन का अवार्ड जून महीने के लिए स्मृति मंधाना ने जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। यह किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है दोस्तों उड़ीसा में। हाल ही में जुलाई 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा में गई हुई थी और फ्रेंड्स इन्होंने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया था। यह गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर किया है? लार्सन एंड ट्रूबो के साथ। फ्रेंड्स आप सभी को बताना चाहता हूं कि DRDO जिसके वर्तमान में अध्यक्ष समीर V कामथ जी हैं, DRDO का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और इसने लार्सन ट्रूबो के साथ स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का हाल ही में निर्माण किया है। इसे आप याद रखिएगा। हाल ही में कोपा अमेरिका कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो अर्जेंटीना ने। फ्रेंड्स अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका कप का खिताब कोलंबिया को हराकर जीता है। फ्रेंड्स आपको यह भी याद रखना है कि कोपा अमेरिका कप 2024 का आयोजन अमेरिका देश में किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी मध्य प्रदेश के इंदौर में गए हुए थे और इन्होंने राज्य के टोटल 55 जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो KP शर्मा ओली। फ्रेंड्स भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है और इसकी मुद्रा भी रुपया है। फ्रेंड्स हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जी बने हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। हाल ही में विंबलडन विमेंस सिंगल्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो चेक गणराज्य की दोस्तों खिलाड़ी हैं बारबोरा क्रेजिकोवा। इन्होंने हाल ही में विंबलडन विमेंस सिंगल्स 2024 का खिताब जीता है। फ्रेंड्स इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि विंबलडन मेंस सिंगल्स 2024 का खिताब स्पेन देश के कार्लोस अल्काराज ने जीता है। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने। दोस्तों स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2024 का खिताब जीता है। इसे आप याद रखिएगा। PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो महाराष्ट्र में। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है।
हाल ही में भारत के ई मोबिलिटी R&D रोडमैप पर रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है? भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोडमैप को अजय कुमार सूद जी ने लॉन्च किया है। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम कृषि और पशुपालन क्षेत्र में बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो भारत में दोस्तों सितंबर 2024 में दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा भारत सरकार ने दोस्तों फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए किया है, जिसमें से 25 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, यह आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन होगा। अगर आपने मेरा वीकली करंट अफेयर्स का शो देखा होगा, जिसमें मैं आप सभी को डिटेल में सभी क्वेश्चंस पूरे हफ्ते भर का निचोड़ कराता हूं, तो आपने अगर उस वीडियो को देखा होगा तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सुमन के बेरी। फ्रेंड्स, सुमन कुमार बेरी जी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इसे आप याद रखिएगा। नीति आयोग का गठन दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है। और फ्रेंड्स, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? रोबर्टा मेत्सोला को। फ्रेंड्स, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से जुलाई 2024 में रोबर्टा मेत्सोला को चुना गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो यूजीसी के सहयोग से। फ्रेंड्स, यूजीसी के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। इसे आप याद रखिएगा, यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो राइट आंसर रहेगा जर्मनी। फ्रेंड्स, थॉमस मुलर जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, वे जर्मनी देश के खिलाड़ी हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं कि हाल ही में यूरो कप 2024 का आयोजन जर्मनी में किया गया था और वहीं के खिलाड़ी हैं थॉमस मुलर। हालांकि जर्मनी सेमीफाइनल में ही बाहर हो गया, इसीलिए थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को। दोस्तों, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अपराध दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। दोस्तों, हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो सौर्य बाबा ने। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सौर्य बाबा स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। हाल ही में ये चर्चे में थे, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने कांस्य पदक विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में जीता है। हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? खेल मंत्रालय की। दोस्तों, कीर्ति पहल खेल मंत्रालय की पहल है। हाल ही में यह पहल चर्चा में रही। पॉल कगामे हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव इन्होंने जीता है? तो रवांडा। फ्रेंड्स, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में स्थित देश है रवांडा, जिसकी राजधानी किगाली है। यहाँ के हाल ही में राष्ट्रपति पॉल कगामे बने हैं। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? एस जयशंकर जी ने। फ्रेंड्स, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और इसमें भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन एस जयशंकर जी भारत के विदेश मंत्री जी के द्वारा किया गया है। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका में। दोस्तों, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन श्रीलंका में हाल ही में किया गया था, जिसमें श्रीलंका ने भारत को फाइनल मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया है। तो इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। महिला एशिया कप 2024 की विजेता वर्तमान में श्रीलंका बन गई है।
यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? उर्सुला वॉन डेर लेयन को फ्रेंड्स यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से इन्हें चुना गया है। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया है? तो INS तेग के द्वारा। दोस्तों भारतीय युद्धपोत का नाम है INS तेग। इसके माध्यम से ओमान के तट के पास से भारतीयों को बचाया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के दल में किस खेल के एथलीटों का सबसे बड़ा समूह होगा? तो एथलेटिक्स खेल का। फ्रेंड्स एथलेटिक्स खेल में भारत की तरफ से सबसे अधिक एथलीट गए हैं, जिनकी संख्या 29 है, तो इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स पेरिस ओलंपिक का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से किया जा रहा है और भारत के दल में एथलेटिक्स खेल से सबसे अधिक 29 एथलीट शामिल हुए हैं। और फ्रेंड्स आप सभी को बताना चाहता हूं कि हरियाणा राज्य से सबसे अधिक 24 एथलीट भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल हुए हैं। टोटल एथलीटों की बात करें तो दोस्तों भारत ने टोटल 117 सदस्यीय दल को पेरिस ओलंपिक 2024 में भेजा है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वेदांत साकरे ने फ्रेंड्स कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल वेदांत साकरे ने जीता है। इनका संबंध महाराष्ट्र से है, तो फ्रेंड्स इसे भी आप याद रखिएगा। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे नामित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। 23 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां बजट पेश करके किसने कीर्तिमान स्थापित किया है? तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 23 जुलाई 2024 को इन्होंने लगातार 7वां बजट पेश किया। फ्रेंड्स इन्होंने 7 बार बजट को पेश किया है, लेकिन भारत के जो सबसे अधिक बजट को पेश करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने टोटल 10 बार बजट को पेश किया है, इसे भी आप याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में PM किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई थी? 8,000। फ्रेंड्स आर्थिक सर्वेक्षण बजट के एक दिन पहले आता है। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में PM किसान योजना की राशि बढ़ाकर 8,000 करने की सिफारिश की गई है। मनेलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। वे किस देश के निवासी हैं? स्पेन के। दोस्तों मनेलो मार्कोज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का हेड कोच बनाया गया है। ये स्पेन देश के निवासी हैं। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे IFFM द्वारा सम्मानित किया जाएगा? रामचरण को। फ्रेंड्स साउथ के सुपर स्टार एक्टर हैं रामचरण जी। इन्हें भारतीय सिनेमा में अपने अमूल्य योगदान के लिए IFFM सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। BCCI ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? 8.5 करोड़ का। फ्रेंड्स भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए टोटल 8.5 करोड़ रुपए डोनेट किया है। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? फ्रेंड्स बजट 2024 में घोषणा किया गया कि मुद्रा योजना की अब ऋण सीमा 20 लाख रुपए होगी। पहले यह ऋण सीमा 10 लाख रुपए थी, तो इसे आप याद रखिएगा। योजना का नाम है मुद्रा योजना। इसमें तरुण योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में किस बैंक का CEO और MD नियुक्त किया गया है? तो फेडरल बैंक का। फ्रेंड्स कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में फेडरल बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो वीपो के साथ। वीपो जिसका मुख्यालय दोस्तों वियना स्विट्जरलैंड में है, इसके साथ नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए सहयोग किया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 900 करोड़ रुपए। दोस्तों बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, इसे आप याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो 6.22 लाख करोड़ रुपए। फ्रेंड्स केंद्रीय बजट 2024-25 में डिफेंस बजट के रूप में 6.22 लाख करोड़ रुपए दिया गया है।
यूकी भावरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? स्विस ओपन। फ्रेंड्स, खिलाड़ी का नाम है यूकी भावरी, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ स्विस ओपन के युगल का खिताब जीता है। अगले साल जुलाई 2025 तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो आइजोल होगा। फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर अब आइजोल हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने निम्न में से किसे फिर से चुना है? तो IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने दोस्तों हाल ही में नीता अंबानी जी को फिर से अपने सदस्य के रूप में चुना है, इसे आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम अब क्या रख दिया गया है? गणतंत्र मंडप। फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति भवन में स्थित है दरबार हॉल। राष्ट्रपति भवन में स्थित है दोस्तों दरबार हॉल, और इसका नाम अब बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। भारत के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज में श्रीलंका का कप्तान किसे बनाया गया है? चमिथ असलंका को। फ्रेंड्स, हाल ही में वानिंदु हसरंगा ने श्रीलंका टीम के कप्तान का पद छोड़ा था और अब श्रीलंका के नए कप्तान चरिथ असलंका बने हैं। और भारत के कप्तान तो आपको पता होगा, भारतीय क्रिकेट T20 टीम के अब कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदमस को शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो असम में। दोस्तों, यूनेस्को की तरफ से भारत का 43वां विश्व विरासत सूची स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में असम के मोइदमस को चुना गया है, इसे आप याद रखिएगा। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 82nd, यानी कि दोस्तों 82वां। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत को 82वां स्थान दिया गया है। भारत के लोग 55 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, इस सूचकांक में पहले स्थान पर सिंगापुर है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन में अशोक हॉल का नाम क्या रखा गया है? अशोक मंडप। फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन में स्थित अशोक हॉल का नाम अब अशोक मंडप कर दिया गया है। जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को, पूर्व भारतीय निशानेबाज खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा को दोस्तों ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। तो दोस्तों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।